सलाम किशनगंज को पहली बार आपके बीच हाजिर हुआ हूं। बहुत अच्छा शंकर साहब सुन रहे थे, फिर पढ़ रहे थे। उम्र के इस पड़ाव पर रात के 1:45 बजे शंकर साहब चूड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दवा एक्सपायर हो जाए लेकिन असर जरूर बचा रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, बिहार है साहब, सलाम है बिहार की सोच को। शंकर साहब के नाम पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं, ऐसे ही थोड़ा सा आपको मूड में लाने के लिए, फिर इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। कुदरत के मामलों का एहतराम कीजिए, वाह। कुदरत के मामलों का एहतराम कीजिए, बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए, बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। ये इश्क का जुनून तो जवां दिल की चीज है, ये इश्क का जुनून तो जवां दिल की चीज है। अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। अच्छा, ये बात बताइए कि पुराना कुकर सीटी नहीं देता है क्या? नहीं, सीटी तो देता है लेकिन रबड़ खराब हो जाती है तो लीकेज लगातार बना रहता है। बिल्कुल वही मसला है आपके साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। कितना चेहरा बदलता है एक इंसान, और ऊपर से हमको आपको कतार में खड़े करके वो तर्क भी देते हैं कि अगर देश का जवान, सेना का जवान सरहद पर देश हित में खड़ा रह सकता है तो आप कतार में क्यों नहीं लग सकते देश हित में? सही कह रहे हैं साहब। हम भी चाहते हैं कि अगर सच में देश हित का फैसला हो तो हम कतार में खड़े रहें, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ आवाम ने थोड़ी ले रखा है। आप 3 घंटे की मीटिंग में गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 3 बार कपड़े बदलेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कतार में खड़े होकर के आपके अहमकाना फैसले पर मुहर लगाएं? नहीं साहब। आपकी जानकारी के लिए बताऊं किशनगंज वालों कि 1 महीने के आसपास का जो फैसला है, इसमें अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हो चुका है। 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि आवाम गाली दे ये काम मत करो बाबू, आवाम गाली दे ये काम मत करो बाबू, झूठ को इतना सरेआम मत करो बाबू, झूठ को इतना सरेआम मत करो बाबू। सियासी मंच से खुद ही बता के खुद को फकीर लफ्ज को बदनाम मत करो बाबू, मत करो बाबू। फकीर लफ्ज को बदनाम मत करो बाबू। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। ठीक है साहब, ये जो फैसला आप ले आए हैं, अल्लाह फैसले करवाता है, आप खुद से नहीं कर लेते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे चाहे करते थे, जरा सा जुड़े, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जोश में आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि मैंने इतना लंबा सा सफर तय किया है और आपकी दुआओं से दामन भर करके वापस जा रहा हूं। तो थोड़ा सा पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप बैठ तो सकते नहीं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बैठने की। खड़े खड़े भी आप दाद दे सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी तालियों का शोर मुझ तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आप बहुत दूर हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझे दुआएं दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। एक बार पूरा पंडाल जोरदार ताली बजा करके मुझे बताए कि आप सुनने के मूड में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आपने जो तालियां बजाई हैं, इंशाल्लाह इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं।
और ऐसे ही रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ अगले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैं भाभीियों से गुजारिश करूंगा कि उन्हें चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं। तो मतलब बेहतर होगा कि उन्हें चुप करा लें, थोड़ी सी आपकी भी दुआएं मिलें, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो थोड़ा सा आपकी दुआएं मिलेंगी। और इधर जो लोग खड़े हैं जो पूरी रात मुशायरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, रुखसार के आने पे, चांदनी शबनम के आने पे कुछ ज्यादा ही चांद निकल आया था, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा आप भी जुड़े, आप सब भी जुड़े। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। एक शायर का गुस्सा ढल गया है इन 4 मिसरों में कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। इधर के भी दोस्त जुड़े। डाइस पर इतनी भीड़ है, अमूमन हिंदुस्तान के कई मुशायरों में तो सिर्फ उतनी भीड़ होती है जितना डाइस पर है। तो थोड़ा सा आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आप सबके भी शिरकत। अच्छा, कई लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हो पेमेंट लेने के लिए। भाई थोड़ा आप भी जुड़ जाओ, इस मुशायरे को मुशायरा बनाओ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होना इस मिसरे पर कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। किशनगंज में खड़ा हूं, आपके अड़ोस पड़ोस में एक आध ऐसे बड़े डरावने से चेहरे हैं जो हर दिन कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, ट्रेवल एजेंसी खुली है, टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है गफूर साहब कि वो चाहते हैं। अच्छा, ये भी चलेगा क्या? चलिए, हालांकि मुशायरे की रवायत नहीं है, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम है, चॉकलेट खाने के लिए रख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब इससे ज्यादा अच्छी बात कह के रखा भी नहीं जा सकता था। अब ये तो कह नहीं सकता कि पैसे दे दीजिए मोबाइल के रिचार्ज करा के रात में कई लड़कियों को फोन करना है, इतना भी खराब आदत नहीं है, तो यही कह करके ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। देखिए, जो इनाम है इसमें किसी की मोहब्बतें शामिल होती हैं, किसी की दुआएं शामिल होती हैं, रवायत ना होते हुए भी कभी कभी कबूल करना पड़ता है। जो दोस्त जहां भी उठ खड़े हों उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। अच्छा, नई नस्ल आज के दौर में इतनी समझदार और इतनी ज्यादा तेज हो गई है साहब कि आप समझ ही नहीं सकते कि वो किस तरह से ट्रीट कर रही है पुरानी नस्ल को। एक भक्त ने, मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था, एक दिन उसने अपने पिताजी को बिठाया चारपाई पे और कहा, पिताजी मेरी फेसबुक पर 15 फेक आईडी है, 15 फर्जी आईडी मैंने बना रखी है। तो बाप ने कहा कि 15 फर्जी आईडी का तुम करते क्या हो? तो बेटे ने कहा कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन सारी जगहों पे बहुत एक्टिव रहता हूं। जो भी मोदी जी के बारे में कुछ गलत लिखता है मैं उसको अलग अलग फर्जी आईडी से गाली देता हूं। तो बाप ने कहा कि ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा कि वो जो आप कोमल भाभी को पिछले 1.5 महीने से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये नई नस्ल है साहब, आप इसको समझ नहीं सकते, इसके तेवर ही अलग है। वह एक छोटे से बच्चे के मास्टर ने स्कूल से उसके बाप को फोन किया, बोला आपका बेटा इतना शैतान है, ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है, इतनी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि मतलब बहुत नुकसान है। आज उसने जमीन पर 2000 रुपए का नोट बना दिया, मुझे लगा असली है, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो मास्टर ने कहा वो क्यों? बोला इतना जिंदा तस्वीर बनाता है कि कल उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की फोटो बना दी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में आ गया हूं साहब। ये जो नई नस्ल है वो बहुत कमाल है, इसकी सोच को सलाम और इसकी तेजी को भी सलाम। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मेरा दोस्त महशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं साहब, आपने एक नारा उछाला है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, तिरंगे से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान क्यों छोड़ें? आप
बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है, हमारा हक है। 47 में जब सरहद के उस पार से जिन्ना आवाज दे रहे थे कि चले आओ, ये नया मुल्क तुम्हारा है, लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा कि नहीं ठहरो, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम यहीं के रहने वाले हो, कहां जाओगे, तो हमने चुना है इस हिंदुस्तान को। और किशनगंज आपको सलाम, आप इसलिए भी इनकी आंख में चुभते हो कि सबसे ज्यादा आप ही ने साबित किया कि हिंदुस्तान हमारा है। सीमांचल को सलाम, सबसे बड़ी तादाद में आप यहां ठहरे रहे। बहुत सारे लोग चले गए, जो चले गए वो चले गए, लेकिन आपको सलाम सीमांचल वालों कि आप आज भी इनकी आंख में किरकिरी बनकर के चुभ रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही ने साबित किया कि हिंदुस्तान हमारा है। और वो कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा है जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर अखलाक के हत्या के आरोप में जेल में चिकनगुनिया से मरने वाले रवि की मौत पर तिरंगा लपेटा गया और उस तिरंगे लिपटी हुई हत्यारोपी की लाश को नमन करने गए। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक नया नारा उछालता हूं, अगर शायरी में नारा भी उछल गया हो तो आपकी दुआएं मिले कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, यहां से वहां तक कसम है के घात को, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। सलाम है शंकर भाई जैसी सोच के लोगों को, सलाम है बंटी भाई जैसी सोच के लोगों को, संतोष भाई जैसी सोच के लोगों को, जो रात के 2 बजे उर्दू के मुशायरे में, उर्दू की मोहब्बत में आपके बीच बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश की संसद में ऐसे भी लोग हैं साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इस देश की संसद में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारे आपके नाम से एतराज है, हमारी आपकी निशानियों से तकलीफ है, हमारी आपके नाम की सड़कों से तकलीफ है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो सड़क थी उसका नाम कब बदल दिया गया देश को पता भी नहीं चला और सब चुप रहे। आजकल एक अभियान शुरू किया है एक साहब ने कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। राज्यसभा में कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। आप हमारी इमारतों का नाम बदलना चाहते हैं, हमारी निशानियां मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि आप जिन स्मारकों के नाम बदलना चाहते हैं वो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस मुल्क की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। किशनगंज वालों मेरी बात नोट करना, ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। अपने बनने के कई सौ साल बाद भी हमारी इमारतें इस देश की तरक्की में अपना योगदान कर रही हैं। कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14.23 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। आपने क्या दिया है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, वो कहते हैं कि नाम बदल दीजिए। उनकी जानकारी बताता हूं शंकर भाई, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। जिन्हें हमारी इमारतों से तकलीफ है उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। बस छोटा सा जनरल नॉलेज और बढ़ाऊं कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि ठीक है आपकी सोच अच्छी है लेकिन मेरा भी सुझाव मानिए कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले उठ जाए आपका हाथ
हाथ अगले मिसरे पे। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। सरहद के उस पार घुस करके बताया कि सारे बंकर तबाह कर दिए। अब किसी की एंट्री भी होगी तो बिना हमसे पूछे नहीं होगी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस देश ने 27 जवान खोए हैं। अब तक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 27 जवान शहीद हो चुके हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मैं एक छोटा सा सजेशन हुकूमत के सामने रखता हूं कि नहीं रुक रहे हैं घुसपैठ, नहीं रुक रहे हैं आतंकी हमले, तो मेरे 4 मिसरों के सुझाव मानिए कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। क्योंकि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। बिहार में खड़ा हूं, सलाम है बिहार आपको, शुक्रिया है आपका। आपने नफरत वाली ऐसी ताकतों को पस्त किया, नफरत वाली ऐसी ताकतों के गुब्बारे में पंचर लगाने का काम किया, कि सलाम है आपको। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पूरी अमन पसंद आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर बिहार में आपने नफरत वाली पार्टी को हराने का काम न किया होता तो जो पिछली दिवाली गुजरी है, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई सूबा होता तो वो उत्तर प्रदेश होता। पटाखे न गूंजते बल्कि दिवाली हमारे जलते हुए घरों से मनती। मैं उत्तर प्रदेश की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम करता हूं बिहार वालों आपको। आपने जो समझदारी दिखाई है उसके लिए आपको सलाम। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, इंशाल्लाह उसके बाद एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, सिंबल गढ़े गए, प्रतीक बनाए गए, जो सिंबल उन्होंने बनाए मैं उन्हीं सिंबलों से 4 मिसरे बनाता हूं। शाहीन साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, गफूर साहब, अख्तरुल ईमान साहब, सबकी शिरकत चाहता हूं। पूर्व मंत्री बागी साहब बैठे हैं, उनके बहुत नेक और बहुत लायक बेटे मैं जिन्हें कहूं के इकराम बागी साहब, सबकी मौजूदगी में इमरान ये 4 मिसरे पढ़ता है कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। पूरे दुनिया में पढ़े हैं मैंने बिहार का नाम लेकर के ये मिसरे। आज बिहार में किशनगंज में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, इसलिए सबसे ज्यादा तालियां चाहिए मुझे इन मिसरों पे, क्योंकि पूरी दुनिया ने इन मिसरों को पलकों पे बिठा के सुना है। आप भी सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि हक अदा हो गया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को
खरा डाला। बहुत शुक्रिया। अगर भाजपा हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। काली दाढ़ी ने यही कहा था आपके यहां किसी भाषण में। लेकिन सलाम बिहार 10-11 बजे तक तो गफूर साहब हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। हालत यह हो गई थी कि जब ईवीएम खुली तो रिजल्ट दूसरी तरफ जा रहा था। हम लोगों की ज्यादा नजरें थी बिहार चुनाव के नतीजों पर। नतीजा कुछ और रहा था, लेकिन करम है उस अल्लाह का कि कुछ बुजुर्गों के दुआ वाले हाथ उठे शायद। और फिर 12 बजते बजते जब मामला पलटा तो हालत यह हो गई कि जो पटाखे मंगा के रखे थे उन्होंने उसे आधे दाम पे बेचने पड़े साहब। और कांग्रेस वालों को तो तोहफतन बहुत सारी चीजें मिल गई। इतनी सीटें मिल गई कि जितनी वो खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि जो उन्होंने पटाखे मंगा के रखे थे उसको तो खा गए, और लड्डू जो रखा था उसमें उन्होंने आग लगा दी। मतलब बिल्कुल मामला ही उल्टा पुल्टा हो गया। सब चुप, दिल्ली खामोश हो गई साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक नाम है आपके सूबे की सियासत का, उस नाम को बस मैंने उलट दिया है, 4 मिसरे हो गए। पढ़ता हूं, सुनेगा कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दिवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं जिस सूबे से आता हूं वहां रिश्तेदारी है बिहार वालों की, और मुबारकबाद के लालू जी की बेटी के साथ मुलायम सिंह जी के जो भतीजे हैं उनकी शादी हुई है। मैं सैफई महोत्सव के मुशायरे में गया तो ये हुआ कि भाई बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, अब क्या पढ़ेंगे आप। नेताजी सामने बैठे थे, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी बैठे हुए थे। हुआ कि अब क्या पढ़ेंगे। और मजे की बात यह थी कि लालू जी की बेटी भी सामने बैठकर उस मुशायरे को सुन रही थी। तेज प्रताप भी बैठे हुए थे। तो मैंने 4 मिसरे पढ़े और बड़े मजे के 4 मिसरे हो गए। वो भी सुनाता हूं इंशाल्लाह, फिर नज्म नहीं सुनाता हूं कि इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दिवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। कि जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। जंग की बातें करने वाले बड़े प्यार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। कल तक सपना देख रहे थे नेताजी को हराने का। नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए। नेताजी तो छोड़ो उनके रिश्तेदार से हार गए। विश्व विजय पर निकले थे लेकिन बिहार से हार गए। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा सी नज्म सुनाऊं इंशाल्लाह, उसके बाद नजीब की नज्म के लिए बहुत सारा हुक्म है मुझे। मैं वो नज्म सुनाऊंगा इंशाल्लाह। जी मैं सुनाता हूं, लेकिन पहले एक बिल्कुल नई सी नज्म आपको सुना दूं। उसके बाद देखिए वक्त बहुत सारा है और यहां ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं। जब तक वो नहीं जाएगा बंदा तब तक जा नहीं सकते। तो मौजूद हैं, सलाम आपको। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं
जो इस डर से यहां बैठे हुए हैं कि रात के 2 बजे घर जाके सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का खतरा है, तो बेहतर है कि यहीं बैठे रहा जाए। तो इस सोच को भी सलाम, आप बैठे हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, उसके बाद इंशाल्लाह एक नई सी नज्म आपको सुना रहा हूं। आप इसी जुनून के साथ मेरे साथ थोड़ी देर सफर करिए। हाँ अच्छा, पहले नजीब ही सुना दूं, आप पहले जी। हाँ, मैं नजीब वाली नज्म बिल्कुल सुनाऊंगा, मेरी खुद की ख्वाहिश है, और वो नज्म तो मेरे लिए बिल्कुल मिशन की तरह है। जब तक नजीब सही सलामत मिल नहीं जाते, इंशाअल्लाह मैं ये नज्म दुआ के लिए पूरे हिंदुस्तान के मशारे में पढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए ख्वाब की तरह है, अल्लाह करे वो नजीब सही सलामत वापस आए। मैं पहले एक नई नज्म सुना रहा हूँ, सुनिएगा। उस बंदे की भी नहीं है साहब, हम ही लोग उम्मीद कुछ ज्यादा पाल लेते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे सोचते हैं, बस भक्त हो जाते हैं, चरण वंदना में लीन हो जाते हैं। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। माना कि आपका फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन जो बिहार में करोड़ों रुपए की 2 दिन पहले आपने जमीनें खरीदवाई हैं, उस पर भी तो कुछ बोलिए साहब। चाहे बड़े मोदी जी बोले, चाहे छोटे मोदी जी बोले, लेकिन मोदी जी चुप हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं साहब कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। जरा सा जुड़ जाए एक बार, मैं नजीब वाली नज़्म इसके बाद इंशाल्लाह सुनाता हूं कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब तक जो खामोश रहे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन वहां से लेकर के वहां तक अगला मिसरा अगर दिल में ठक से लग जाए तो सच के लिए ताली बजा देना कि मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा।